गर्मी में जुगाड़ू ससुराल का मिट्टी का ठंडा घर। बारिश का मौसम शुरू हो गया है, लेकिन ये गर्मी अभी तक खत्म नहीं हुई। ऊपर से शादी के जोड़े में तो गर्मी से मेरी हालत और खराब हो रही है। भाभी मैं समझ सकती हूँ, गर्मी ही इतनी है, बस थोड़ी देर और फिर हम लोग घर पहुँच जाएंगे। घर जाकर तुम आराम कर लेना, बाकी की रस्में हम कल परसों कर लेंगे। हाँ भाभी, और घर जाते ही मैं सबसे पहले आपको ठंडी ठंडी लस्सी पिलाऊंगी। ठंडी ठंडी लस्सी, इसका मतलब मेरे ससुराल में फ्रिज है। चलो, मायके में ठंडा पानी पीना नसीब नहीं हुआ, लेकिन कम से कम ससुराल में तो ठंडा पानी पीऊंगी। अब बस जल्द से जल्द मुझे मेरे ससुराल पहुंचा दे। शादी कर नई नवेली दुल्हन रोशनी अपने ससुराल के साथ बस में सफर तय करते हुए अपने ससुराल जा रही थी। थोड़ी देर में बस स्टॉप पर रुकती है और अब सब बस से उतरकर बैलगाड़ी करते हुए सीधा घर आ जाते हैं। गृह प्रवेश के बाद रोशनी आराम से बैठ जाती है और अपने ससुराल को देखने लगती है। मेरे घर जैसा ही है, उतना ही बड़ा है, लेकिन यहाँ मुझे कहीं फ्रिज नहीं दिख रहा, तो मेरी नंद मुझे लस्सी कैसे पिलाएगी? रोशनी इतना बोल ही रही होती है कि तभी अंजलि चूल्हे के पास की जमीन को हाथ से हटाने लगती है। अंजलि, ये तुम क्या कर रही हो? आपको लस्सी पीनी थी ना, वही निकाल रही हूँ। जमीन खोदकर उसके अंदर से लस्सी कैसे निकालोगी? कहीं मेरी नंद पागल तो नहीं हो गई? इससे पहले रोशनी आगे कुछ कहती कि तभी अंजलि मिट्टी हटाकर अंदर से एक मिट्टी की बोतल निकालती है और उसे खोलकर गिलास में लस्सी भर देती है और सीधा रोशनी को दे देती है। ये लो भाभी, ठंडी ठंडी लस्सी पियो। ये तो सच में काफी ज्यादा ठंडी है, ऐसा लग रहा है जैसे तुमने इसे फ्रिज से निकाला हो। अब हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं कि हम लोग फ्रिज ला सके, इसलिए हमने जुगाड़ कर लिया और खाने पीने की थोड़ी बहुत चीज हम इसी तरह इस मिट्टी की जमीन के अंदर ही रख लेते हैं। इससे गर्मी से खाना खराब भी नहीं होता और ठंडा भी रहता है। अपनी नंद का जुगाड़ देख रोशनी काफी हैरान होती है। तो वहीं इतनी गर्मी में ठंडी ठंडी लस्सी पीते ही रोशनी का दिमाग भी अब ठंडा हो जाता है। ऐसे ही अब कड़ी दोपहर का समय आ जाता है। गर्म लू सीधा खिड़कियों से घर के अंदर आ रही थी। भगवान, इस गर्म लू के चलते तो मेरे पसीने ही नहीं रुक रहे हैं। क्या करूं, यहाँ तो कूलर भी नहीं है। बहू, जब तुम्हारा ससुर है तो कूलर की क्या जरूरत है? अभी देखो मैं क्या करता हूँ। मनोज आंगन में जाता है और तार पर सूख रही बड़ी बड़ी चादर को लेकर पानी में अच्छे से भिगो देता है और खिड़की दरवाजों पर अच्छे से लगा देता है, जिससे अब घर में बिल्कुल भी गर्म लू नहीं आती। अरे वाह पापा जी, आपका जुगाड़ तो काफी बढ़िया निकला। खिड़की दरवाजे बंद करते तो घर के अंदर घुटन हो जाती और खुले रहते तो गर्म लू आती रहती, लेकिन आपके जुगाड़ से तो अब घर में ठंडक सी लग रही है। अपने ससुर का ये जुगाड़ देखकर रोशनी काफी ज्यादा खुश होती है। और अब ऐसे ही शाम हो जाती है। सभी लोग रात में खाना खा पीकर अब बिस्तर की तैयारी कर रहे होते हैं। मनोरमा अंजलि के साथ ढेर सारे बोरों को गीला कर जमीन पर बिछा देती है और उनके ऊपर बड़ी सी पन्नी डालकर ऊपर से चादर बिछा देती है। और जब रोशनी उस बिस्तर पर बैठती है, ये बिस्तर तो काफी ज्यादा ठंडा है। मैं तो ये सोच रही थी कि इतनी गर्मी में मैं जमीन पर कैसे सोऊंगी, लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि काफी गहरी नींद आने वाली है। बहू, और क्या ही करेंगे हम लोग। गरीब के पास जब पैसा नहीं होता तो इसी तरह की जुगाड़ करके जिंदगी गुजारनी पड़ती है। हाँ भाभी, अब गर्मी इतनी है कि बिना इन जुगाड़ के बिना दिन कटते नहीं है। आप भी धीरे धीरे हमारी तरह जुगाड़ू बन जाओगी भाभी। अंजलि की बात पर सभी हंसने लगते हैं और अब सब आराम से सो जाते हैं। अगले दिन पहली रसोई का खाना बनाने के लिए चूल्हे के पास जाती है तो देखती है कि चूल्हे से निकलने वाला धुआं घर में न फैले, इसके लिए उसके ससुराल वालों ने लकड़ियों के बड़े बड़े खांचोर का जुगाड़ करके एक जुगाड़ू चिमनी बनाई है, जिससे सारा धुआं चिमनी से होकर बाहर की तरफ निकलता है। मानना पड़ेगा, मेरे ससुराल वालों को एक नंबर के जुगाड़ू निकले। जिस चीज के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती, उसी का इन्होंने जुगाड़ करके रख दिया। कुछ भी हो, समझदार तो हैं। रोशनी के ससुराल वालों ने हर छोटी बड़ी चीज के लिए कोई ना कोई जुगाड़ कर रखा था। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था, लेकिन कभी कभार की बारिश से काफी ज्यादा उमस हो गई थी। आजकल तो कुछ ज्यादा ही गर्मी हो गई है घर के अंदर, तो कुछ ज्यादा भी उमस रहने लगी है आजकल। मेरा तो दम सा घुटने लगा है। हाँ भाभी, क्या करें, अब घर तो बस किसी आग की भट्टी की तरह 24 घंटे भपकता रहता है। हम तो खुद परेशान हैं। पता है, यहीं पास के गांव में मेरी मौसी रहती है। कहने को वो भी हमारी तरह ही हैं, लेकिन उनका जो घर है ना, वो पूरा का पूरा मिट्टी का बना हुआ है। और जब मैं छोटी थी तो गर्मी की छुट्टियों में अक्सर उनके घर जाया करती थी। उनके घर में तो पंखे कूलर की भी जरूरत नहीं है। मिट्टी की वजह से वहाँ काफी ज्यादा ठंडक रहती थी। भाभी, अगर मिट्टी का घर इतनी ठंडक देता है तो हम लोग क्यों ना मिट्टी के घर में रह ले, कम से कम गर्मी से तो बचेंगे।
लेकिन अंजलि, मिट्टी का घर बनाना कोई आसान काम नहीं है। इसे बनाने में काफी समय लग सकता है और क्या पता हमारा मिट्टी का घर बन ही ना पाए तो। लेकिन हम सब एक बार कोशिश तो कर सकते हैं ना, बुराई क्या है इसमें। सभी अब मिट्टी का घर बनाने के लिए मान जाते हैं। आशीष अपने पिता के साथ जाकर आसपास से काफी सारी मिट्टी लेकर आता है और अब सब सूखी गीली मिट्टी का घोल बनाकर मिट्टी के घर को बनाने की शुरुआत करते हैं। माँ जी, 4 बार तसला भर भर के मिट्टी लेकर आ गई हूँ, लेकिन अभी तो ये भी काफी कम है। मेरी तो कमर ही दुख गई। मिट्टी का घर बना रहे तो मेहनत तो लगेगी ही ना। अब जितनी मेहनत करके पसीना बहाएंगे फिर उतनी ही ठंडक में रहेंगे। 3 से 4 दिन के लगातार मेहनत के बाद आखिरकार पूरा परिवार मिलकर मिट्टी का एक जुगाड़ू घर तैयार कर लेता है। अंजलि उसे पूरी मिट्टी के घर को बाहर से पानी से गीला कर लेती है, जिससे अब घर के अंदर काफी ठंडक होती है। बिल्कुल ऐसी ठंडक मेरी मौसी के घर में है जैसे यहाँ है। बिल्कुल भी उमस नहीं हो रही और तो और कितना ठंडा ठंडा लग रहा है। अब रोज रात को सोने से पहले इसी तरह घर को बाहर से गीला कर लेंगे तो आराम से चैन की नींद सोएंगे। पूरा परिवार उस मिट्टी के घर में आराम से रहता है। तो वहीं अब नंद भाभी मिलकर मिट्टी के थोड़े बहुत बर्तन भी बनाने लगती है। घर में तो खाने पीने के लिए बर्तन हैं, तो हम ये मिट्टी के बर्तन क्यों बना रहे हैं? और पापा जी भी अभी कट्टे भर भर के मिट्टी लेकर आए। आखिरकार करना क्या है उसका? माँ और बाबा की जमीन पर सो सोकर कमर दुखने लगी, इसीलिए अब वह मिट्टी का बिस्तर बनाएंगे और घर के आधे से ज्यादा बर्तन खराब से हो गए हैं। इसलिए मैंने सोचा कि पैसे खर्च करके खरीदने से अच्छा है कि क्यों ना इन्हें मिट्टी से ही बना लिया जाए। मिट्टी के बर्तन में खाना कभी खराब भी नहीं होता है और स्वाद तो पूछो ही मत। मिट्टी का घर बनाने के बाद अब मिट्टी के बर्तन और सोने के लिए मिट्टी का बिस्तर को भी रोशनी के ससुराल वाले तैयार कर लेते हैं। ये मिट्टी का बिस्तर बिल्कुल भी मजबूत नहीं होगा, लेकिन ये तो बिल्कुल असली बेड की तरह है। मैं तो सोच रहा हूँ हम लोग हमारे लिए भी एक ऐसा मिट्टी का ही बेड बना लेते हैं। देखो तुम्हारे ससुर ने क्या बनाया है, नल वाला मटका। अब बार बार मटका खोलकर पानी लेने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा नल खोलो और पानी अपने आप आ जाएगा। अरे इस मिट्टी ने तो कमाल कर दिया। हम जो करने की सिर्फ सोचते थे अब वही हम कितनी आसानी से कर रहे हैं। इसी तरह के छोटे मोटे जुगाड़ के साथ रोशनी के ससुराल वाले जल्दी एक मिट्टी का फ्रिज भी बना लेते हैं। अपने ससुराल वालों को इस तरह के जुगाड़ करता देख अब रोशनी भी एक जुगाड़ का सोचती है और वो ढेर सारे मिट्टी के कुल्हड़ बनाने लगती है। भाभी, आप ये इतनी सारी मिट्टी के कुल्हड़ क्यों बना रही हो? भला इतने को कुल्हड़ हमें क्या काम? और तो और ग्लास का तो सिर्फ एक ही हिस्सा खुला रहता है, आपने तो इसके दोनों हिस्से खुले रखे। अरे ये काम नहीं बल्कि बहुत काम आएंगे, तुम बस देखती जाओ। मिट्टी के कुल्हड़ बनाने के बाद अब रोशनी अपने पति की मदद से एक लकड़ी का कूलर का ढांचा तैयार करती है और उसमें चारों तरफ ढेर सारे कुल्हड़ को लगा देती है और बीच में पानी छोड़ती है। कुल्हड़ की वजह से घर में चारों तरफ बिल्कुल एसी जैसी ठंडी हवा आने लगती है। रोशनी बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। हमारे जुगाड़ इतने कमाल के नहीं निकले जितना तुम्हारा ये कुल्हड़ का कूलर कमाल का निकला। घर में चारों तरफ हवा ही हवा है। मानना पड़ेगा बहू, तुम्हारा एक जुगाड़ तो हम सबके 100 जुगाड़ पर भारी पड़ा। मैंने तो पहले ही कहा था कि एक दिन भाभी भी हमें देखते ही देखते जुगाड़ू बन जाएंगी, और देखा उन्होंने कितना अच्छा जुगाड़ किया है। एक बार फिर अंजलि की बात पर सभी हंसने लगते हैं और अब सब एक साथ बैठकर ठंडी ठंडी मिट्टी की बोतल की लस्सी पीते हुए कुल्हड़ के कूलर की हवा खाते हैं और इसी तरह अपने जुगाड़ को भी जारी रखते हैं। मिट्टी से बने हुए सामानों को बाजार में भी बेचकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हैं। बारिश में 5 जुगाड़ू बहू का पेड़ ससुराल। सुबह सुबह रेवती की 5 बहुएं घरेलू काम निपटाने में लगी पड़ी थी। तभी ललिता, इस बार बरसातें कुछ ज्यादा नहीं लग गई, जबकि अभी जून का महीना चल रहा है और मानसून का मौसम जुलाई अगस्त में लगता है। वही तो जेठानी जी, 2-4 साल पहले तक तो मई जून में गर्मी में भूचाल मचा कर रख देती थी, मगर अभी इसी मौसम में बारिश ने तबाही मचा कर रखी हुई है। कल ही आंगन लीपा पोता था, बारिश से फिर दलदली सी हो रही है। इस धसे आंगन में मिट्टी भरवाने की सख्त जरूरत है। तभी ललिता को जुगाड़ आता है। बबीता, ऐसा करो, इस चूल्हे की सूखी राख से जमीन को लीप दो, आंगन सूख जाएगा तो सही रहेगा, वरना आने जाने से आंगन के कीचड़ से घर भी सन जाएगा। बबीता पूरे आंगन में राख छिड़क कर साफ कर देती है। ललिता चूल्हा लीप कर खाना चढ़ाती है। सरला जेठानी जी, मैंने दाल चावल चढ़ा दिया, फटाफट सब्जी काट दीजिए।
सब्जी हो तब तो काटो, रसोई में एक आधा आलू कांदा भी नहीं पड़ा बनाने को इन 5 भाइयों को। कल मैंने 10 बारी बोला था कि सब्जी ले आना कुछ, मगर इनके कान पर जू नहीं रेंगता। तभी रेवती ठेले पर से आधा किलो आलू खरीद कर लाती है। ये ले सरला बहू, आधा किलो आलू खरीद कर लाई हूँ, 2-4 आलू का चोखा बना लो, दाल चावल चोखे से काम चल जाएगा, बाकी शाम को तरी डालकर सब्जी बना देना। आलू देकर रेवती घर के अंदर चली जाती है। तभी सरला शिकायत भरे लहजे में बोलती है, कंजूसी की भी हद होती है। इतने लंबे चौड़े परिवार में आधा किलो आलू 2 टाइम कैसे चल जाएगा? 4 आलू का चोखा बनाकर कितना थोड़ा सा होगा, परोस कर तो हमें खिलाना पड़ता है। सासू माँ तो बस ऑर्डर दे देती हैं। पर जेठानी जी, इसमें देखा जाए तो माँ जी का भी कोई दोष नहीं है। हमारे पति जितना कमा कर ला कर देंगे उतने में थोड़ी ना घर का खर्च चलता है। रेवा बिल्कुल सही बोल रही है माँ जी, कमाने थोड़ी जा रही हैं। हमारे पड़ोस में जितनी बहू रहती है उन्होंने अपने घर को कितने सही ढंग से रखा है, और एक हमारे पति हैं जो 2 टाइम की दाल रोटी कमाकर खिलाने में परेशान है। इसी तरह 5 मिलजुल कर खाना पीना बनाती हैं। तभी प्रेमलता लड्डू लेकर आती है। रेवती बहन, देखो मैं तुम्हारे लिए खास शुद्ध देसी घी के लड्डू बनवा कर लाई हूँ, खा लो। तभी आंगन के गीले भाग में प्रेमलता का पैर धंस जाता है। हाय हाय हाय, ये आंगन है या दलदल? मेरी इतनी महंगी सैंडल का नाश हो गया, कितना कीचड़ लग गया। क्या हुआ प्रेमलता बहन, किस खुशी में लड्डू बांट रही हो? अरे मेरा अपना 2 मंजिला का मकान बनकर तैयार हो गया है, तो 1-2 दिन में ये किराए का मकान खाली कर देंगे, इसीलिए तुम्हें निमंत्रण देने आई हूँ। परसों मेरे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा है, तो आना। बड़ी खुशी हुई जानकर कि तुम्हारा अपना मकान हो गया। वैसे जड़ से जमीन खरीद कर बनाया है ना, कल कितना लग गया? अच्छा खासा 30-35 लाख का खर्चा बैठ गया, पर अपना हो गया। अच्छा मैं चलती हूँ। पड़ोसन के जाते ही 5 बहू घर के विषय पर चर्चा करती हैं। माँ जी, अब तो हमारे पड़ोसी एक एक करके अपना अपना घर बना रहे हैं, हम ही केवल किराए के घर पर भटक रहे हैं। बाहुओं, जिनके आगे बढ़ने की चाहत होगी वो तो आगे बढ़ेंगे ही ना, उनको देखकर अपना कलेजा जलाने से क्या फायदा। मेरे 5 बेटे बस ओले पर मिट्टी चढ़ाने के लिए बने हैं। रेवती के 5 बेटे मजदूरी का काम करते थे। सर्दी और गर्मी के मौसम में तो काम अच्छा खासा निकल जाता था, लेकिन बरसात का मौसम आते ही मजदूरी ना के बराबर मिलती, इसीलिए ज्यादातर बेरोजगार बैठे रहते थे। अरे क्या बात है, आज तुम लुगाइयों का हम भाइयों को खाना देने का इरादा नहीं है क्या? अजी खाना बनाकर रख दिया है, अब क्या काढ़ के भी हमें देना पड़ेगा? कभी खुद से भी परोस कर खा लिया कीजिए। हम 5 लकड़ी लेने जंगल जा रही हैं। सर पर बांस की टोकरी उठाकर बहुएं जंगल चल देती हैं। तभी तीनों बच्चे जिद करते हैं, माँ मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी आपके साथ लकड़ी बिनवा दूंगा। अगर ये राजू जाएगा तो मैं भी जाऊंगा। बच्चे बाहर मौसम खराब है, बारिश आ सकती है, तुम घर पर रहो। छोटी चाची हमको भी ले चलिए ना, दिन भर घर में रहकर बोर हो जाते हैं। ले चलते हैं बच्चों को, वैसे भी धूप थोड़ी ना है, खुला खुला मौसम है, टहल लेंगे। बाल बच्चों को लेकर बहुएं जंगल आ जाती हैं, जो काफी ऊंचे बड़े घने घने पेड़ थे। जंगल के पंछी परिंदे अपना अपना घोंसला बनाने में जुटे थे। कई सारी गौरैया पक्षी जमीन पर उगी घास में से सूखे तिनके चुग रही थी। मम्मी चाची वो देखो कितनी छोटी चिड़िया हैं, देखो ये भूखी चिड़िया घास खा रही है। राजू की नादानी भरी बात सुनकर 5 मुस्कुरा देती है। मंजली बहू ललिता कहती है, राजू बेटा चिड़िया दाना खाती हैं, पर अभी बारिश का मौसम शुरू होने वाला है ना, इसीलिए चिड़िया अपना घोंसला तैयार कर रही हैं। तुम तीनों इस घने पेड़ के पास खेल लो, हम लकड़ी पत्ते बटोर लेते हैं। 5 जुगाड़ू बहू सूखे लकड़ी पत्तों की तलाश करने लगती हैं। देखो बारिश की बूंदाबांदी के चलते घास में नमी सी छा रही है, सारे पेड़ गीले हैं। मुझे नहीं लगता आज इस जंगल से जुगाड़ लगेगा। तभी कुछ दूरी पर बबीता को एक बड़ा ही विशाल पेड़ दिखाई देता है, जिसके पत्ते बहुत ही चौड़स और टहनियां शाखाएं जड़ों की तरह फैली हुई थी और तना भी काफी मोटा था। जरा उस सूखे पेड़ को देखो, कितने सारे पत्ते बिखरे पड़े, उसे बटोर लेते हैं, चूल्हा जल जाएगा। सारे पत्ते समेट कर 5 वापस उसी जगह पर आती हैं जहां उनके बच्चे पेड़ की टहनी पर चढ़कर बैठे थे। भगवान, ये 3 बच्चे कहाँ चले गए? मम्मी ऊपर देखो, हम डाली पर बैठे हैं। तीनों बच्चे जिस पेड़ पर बैठे थे उन पर आम की मंजरी लगी हुई थी। तभी कंचन को ऊपर वाली टहनी के आम का झोंका दिखता है। देखो उस टहनी पर कितने कच्चे कच्चे आम लटके हैं, मेरे मुंह में तो देखकर पानी आ रहा है। राजू तुम तोड़ लोगे? हाँ मैं तोड़ लूंगा। राजू आम तोड़ कर ले आता है। तभी तेज आंधी तूफान के साथ तेज तेज बादल गरजने लगते हैं। देखो आसमान में कैसे बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। हमें जल्दी से घर पहुंचना होगा। घर आकर 5 देखते हैं कि उनके पतियों से मकानदार का झगड़ा हो रहा था। अरे तुम 5 भाई सारा दिन घर में रहकर झग मारोगे तो टाइम पर मेरा किराया कहाँ से दोगे?
मुझे कुछ नहीं पता। 2 दिन के अंदर मेरा मकान खाली चाहिए, वरना मैं पूरे परिवार को चक्की पिसवा दूंगा। अरे धमकी किसको दे रहे हो? देख लेंगे हम दूसरा मकान, अब जाओ यहाँ से। मकान खाली करने की बात से बहुओं को चिंता हो जाती है। वहीं बारिश के चलते घर टपकने लगता है। ये भगवान, लगता है आज तो ये बारिश रात में सोना भी दूभर करेगी। पूरी छत टपक रही है, दीवार में भी सीलन आ रही है। माँ, ये तो है जो किराया भरकर इस खंडर में रह रहे हैं, वरना किराए पर भी न चढ़े ये घर। रात भर बारिश के बाद अगले दिन कड़क धूप निकलने से घर में घमस मच जाती है। 5 बहुएं जंगल के उस पेड़ वाले स्थान पर आकर बैठती हैं। हाँ, इस पेड़ के नीचे कितनी ठंडक है ना रेवा। सचमुच में मेरा तो इस पेड़ के पास मन लग गया है। मन कर रहा है यहीं पर एक कुटिया डालूं, बारिश में उस टपकते घर से छुटकारा तो मिलेगा। तभी एक बार फिर मौसम खराब हो जाता है और भयंकर बारिश के चलते जंगली जानवर अपनी मांद से बाहर निकलने लगते हैं। वो देखो कितना खतरनाक भेड़िया हमारी तरफ है। कुछ सोचो। बचाव के लिए 5 उस पेड़ की टहनी पर चढ़कर बैठ जाती हैं, जो कि किसी जमीन जैसी ही प्रतीत हो रही होती है। थोड़ी देर बाद जब बारिश थमती है तो सब नीचे उतरती हैं। वैसे इस पेड़ की टहनी और शाखाएं कितनी ज्यादा मजबूत हैं। इतने आंधी तूफान में भी टस से मस नहीं हुई। जेठानी जी, इंसान चाहे तो इस पेड़ पर जुगाड़ू घर टिका कर रह ले। थोड़ी देर में 5 जब घर आती हैं तो देखती हैं कि उनका किराए का मकान कच्चा होने के चलते धराशायी हुआ पड़ा था। ये मकान तो बिल्कुल मलबा बन गया। अब इतनी बारिश में कहाँ भटकेंगे? हमारे हाथ में फूटी कौड़ी नहीं है। अपने पतियों को कोई चारा ना दिखने पर जुगाड़ बहुएं सबको उस पेड़ के पास लेकर आती हैं और सब घर बनाने की योजना लगाते हैं। देखिए, इस बरसाती मौसम में कहीं और भटकने से अच्छा है हम इस पेड़ पर ही शरण ले लेते हैं। ये काफी टिकाऊ और मजबूत है। इस पेड़ घर बनाने के लिए काफी लकड़ियां लगेंगी। सब मिलजुल कर घर बनाने में लग जाते हैं। रेवती और बच्चे घास जमा करते हैं, बहुएं लकड़ियां कटवाती हैं, उनके पति ऊंचे टहनी पर घर बनाना शुरू करते हैं। बीच बीच में बारिश उनका संघर्ष बढ़ा रही थी और इसी प्रकार 2-3 दिन की मेहनत के बाद वह शाखा और टहनी पर अपना पेड़ घर, ससुराल और रसोड़ा भी बनाते हैं। देखो, अब हमारा टहनी वाला घर और रसोई बनकर इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो चुका है। पर उतनी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए हमें जीने की जरूरत लगेगी। अब सब मिलकर पेड़ों के बीचों बीच से लकड़ी की सीढ़ी बनाते हैं, जो कि घर के अंदर खुलता है। देखो, इस रसोई से कितनी हरी पंचकियां अंदर आ रही हैं। हमारी जुगाड़ू पेड़ रसोई कितनी अच्छी है। चलो, अब बिना समय बर्बाद किए खाना पीना बनाना चालू कर देते हैं, वरना अंधेरा हो जाएगा। 5 जंगल से शाख, पत्ती, कंदमूल, फल वगैरह इकट्ठा करती हैं। वहीं रेवती महुआ के पेड़ से काफी सारे महुआ चुनकर लाती है और उसकी रोटी बनाकर खिलाती है। वहीं बहुएं रसोई में सब्जी कटाई करती हैं। वहीं दूसरे हिस्से में पति पेड़ घर की ठंडी हवा में थकान मिटाते हैं।